हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज जो सामने गाड़ी खड़ी है ये है किया की सोनेट। और ये एक ऐसी गाड़ी है ना, मैं इसका वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी बजट फ्रेंडली के अंदर एक प्रीमियम फीचर यहाँ पे ऑफ़र करती है। इसमें क्या क्या प्रीमियम फीचर आते हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ भाई। इसमें आपको मिलता है बॉस का स्पीकर्स। बॉस के स्पीकर्स इतना बढ़िया म्यूज़िक क्वालिटी यहाँ पे देता है, बहुत नेक्स्ट लेवल साउंड यहाँ पे मिल जाता है। और इसमें आता है एडास फीचर, मतलब एडास में जो है आते हैं जो फीचर वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस कार में। और साथ ही साथ इसमें मिलता है 360 डिग्री कैमरा और भी बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स इसमें आ रहे हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। कितने का आ रहा है, कौन सा मॉडल है, माइलेज क्या है, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले कार के वेरिएंट के नाम से। तो यहाँ पे सामने जो मॉडल खड़ा है सोनेट का, ये है GTX प्लस डीजल ऑटोमेटिक। GTX प्लस जो है एकदम टॉप ऑफ द लाइन है और इसको जो है GT लाइन से भी यहाँ पे बुलाया जाता है। तो यहाँ पे जो है इसका लुक और डिज़ाइन की बात करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे मिल जाता है। देख सकते हैं ये जो ग्रिल पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है ये टाइगर नोज ग्रिल यहाँ पे जो है कंपनी ने बोलते हैं यहाँ पे। और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लग रहा है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर जो है ग्रे फिनिशिंग अंदर आ रहे हैं, देख सकते हो लाइनिंग की तरह बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो बहुत सही है। फ्रंट में कैमरा आ जाता है 360 डिग्री वाला, इसमें 360 डिग्री कैमरा आ जाता है, बढ़िया है। यहाँ पे देखेंगे तो किया की बैजिंग किया गया है। और यहाँ पे जो नीचे ये जो है डार्क ग्रे यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस तरीके से, बढ़िया लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं। और इसमें दोस्तों मिल जाता है फ्रंट के पार्किंग सेंसर। मैंने बोला प्रीमियम कार है तो सारे प्रीमियम फीचर इसमें मिल जाता है। नीचे जो है पियानो ब्लैक फिनिशिंग में हनीकॉम्ब पैटर्न में ग्रिल और नीचे जो है ग्रे कलर का यहाँ पे सिल्वर स्किट प्लेटें यहाँ पे मिलता है। सही है, बढ़िया लग रहे हैं। और यहाँ पे फॉग लैम्प भी मिलता है जो कि LED सेटअप है और काफ़ी यूनिक से लगते हैं देखो। और इसकी जो है विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी आ जाती है, देख सकते हो। इसके जो हेडलाइट्स इतने बढ़िया यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि LED सेटअप यहाँ पे मिलता है। तीन सेटअप इसके अंदर यहाँ पे मिल रहा है, रिफ्लेक्टर बेस्ड है जिसकी रोशनी काफ़ी तेज़ यहाँ पे मिलता है। DRLs यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस तरीके से। और जो टर्न इंडिकेटर है वो भी LED फॉर्म में यहाँ पे जलती है। तो ये है कार का फ्रंट का प्रोफाइल, बहुत यूनिक लगता है। और इसका एडास का जो सेंसर है कैमरा वो यहाँ पे विंडशील्ड में मिल जाता है, देख सकते हो आप। तो ये है कार का फ्रंट का प्रोफाइल, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे लग रहा है। अब चलते हैं कार के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड में क्या कुछ यहाँ पे मिलता है इस गाड़ी में, आइए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आपको लाल लाल गाड़ी दिख रही होगी, इसका रीज़न है यहाँ पे शोरूम में रेड लाइट लगा हुआ है। देख सकते हो उसका रिफ्लेक्शन गाड़ी पे पड़ रहा है इसीलिए रेड दिख रहा है। बाकी डायमेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 3995 mm कार की लंबाई मिल जाती है और 1790 mm कार की चौड़ाई है और कार की ऊंचाई है वो 1642 mm मिलती है। वहीं व्हील बेस यहाँ पे देखेंगे तो 2500 mm का मिल जाता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे व्हील देखिए, यहाँ पे प्रॉपर दिख नहीं रहा है, आपको उस साइड का दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ से ना आपको प्रॉपर आइडिया नहीं लग पाएगा कि कैसा यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो उसका साइड प्रोफाइल, यहाँ से अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव यहाँ पे लग रहा है, देख सकते हो। और यहाँ पे इसके व्हील्स देखेंगे तो डायमंड कट में यहाँ पे मिलता है अलॉय व्हील। ये जो है डायमंड कट, कुछ लोग जो है क्रिस्टल कट के नाम से भी कंपनी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है देख सकते हो बहुत ही सुंदर यहाँ पे लग रहा है। और जो प्रोफाइल है इसमें वो मिल रहा है यहाँ पे 215/60R16 का यहाँ पे मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में जो है इसमें डिस्क ब्रेक यहाँ पे मिल जाता है, मतलब ऑल डिस्क ब्रेक यहाँ पे इस कार में मिलता है। वही ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे 205 mm का मिल जाता है, बहुत ही सही है। डोर हैंडल्स यहाँ पे बॉडी कलर के साथ देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे ORVM, ये टर्न इंडिकेटर देख सकते हो ORVM पे आ जाता है। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों आता है। और साइड कैमरा वो ORVM पे मिल जाता है। A पिलर बॉडी कलर, ऊपर रूफ रेल्स यहाँ पे मिल जाता है। और B पिलर जो है ब्लैक टेप्ड आउट यहाँ पे मिलता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो है क्रोम लाइनिंग ज़रूर मिल जाता है जो विंडो विडिंग का यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन में मिल रहा है, बहुत सही है। फ्यूल फिलर कैप यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे मिलता है इसका डीजल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे मिलता है वो 45 लीटर का मिलता है, यानी 45 लीटर का। और इधर साइड में ही इसका डेफ डालने का जगह मिलता है। करते हैं इसको बंद। अब चलते हैं कार के रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव और एक आकर्षक डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है सोनेट का। और यहाँ पे मिलता है इसका कनेक्टेड वाली लाइट। ये कनेक्टेड लाइट आपको जब जलाएंगे तभी आपको आइडिया लगेगा, बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव यहाँ पे लगता है। एक बार जला के ज़रूर दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसका रोड परसेंस बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे मिल जाता है, इसकी वजह से बहुत ही शानदार यहाँ पे लगता है। यहाँ पे जो है ब्रेक लाइट्स वो LED में यहाँ पे मिलता है। टर्न इंडिकेटर वो हाइलोजन बल्ब के साथ है। और यहाँ पे देख सकते हो सोनेट की बैजिंग किया गया है, किया की बैजिंग यहाँ पे मिलता है। बाइपर हो गया, डिफॉगर हो गया, हाई माउंट स्टॉप लैंप और ऊपर जो है शार्कफिन एंटीना।
ये सारी चीज़ें मिलता है। कनेक्ट यहाँ पे मिलता है, किया कनेक्ट फीचर, और GT लाइन है तो यहाँ पे GT लाइन का बैजिंग यहाँ पे किया गया है। सोनेट लिखा हुआ यहाँ पे मिलता है। रियर कैमरा यहाँ पे प्लेस्ड है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे 4 यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर इसमें मिलते हैं। रिफ्लेक्टर कुछ इस तरीके से मिल जाता है दोनों तरफ, और जो है रियर में देखेंगे तो ग्रे कलर का स्किड प्लेट ये रियर वाले मिल रहे हैं, और रिवर्स लैम्प वो सेंटर में मिल जाता है। अब चलते हैं बूट की तरफ। तो बूट यहाँ पे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है, पार्सल ट्रे के साथ है, बहुत ही बेहतरीन है। स्पेस बहुत अच्छा यहाँ पे मिल जा रहा है। और बूट स्पेस की बात करेंगे तो 385 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे पार्सल ट्रे काफ़ी मजबूत है यहाँ पे, और यहाँ पे लगेज लैम्प जरूर मिल जाता है कुछ इस तरीके से देख सकते हो। और हुक्स वगैरह यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सब वूफर ज़रूर यहाँ पे मिल जाता है क्योंककि इसमें आते हैं बॉस के प्रीमियम स्पीकर्स। रिफ्लेक्टर हो गया कुछ इस तरीके से, और इसका स्टेपनी नीचे है। स्टेपनी का जो है साइज़ वो 195/65 R15 का यहाँ पे मिलता है। जैक वगैरह इसी के अंदर है, और स्टीरियम के साथ यहाँ पे आता है। तो रखते हैं। अब यहाँ पे जो है इसका ग्रैब हैंडल यहाँ पे मिलता है, और ये जो है इमरजेंसी एग्जिट के लिए यहाँ पे दिया गया है। और वहाँ पे देखेंगे तो नंबर प्लेट लाइट हैलोजन बल्ब के साथ यहाँ पे मिलता है। करते हैं इसको बंद। अब चलते हैं कार के अंदर। तो अंदर का जो है माहौल आपको ज़रूर दिखाता हूँ, क्योंकि ये एक प्रीमियम कार है तो उसका अंदर से जो है काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे मिलता है। बहुत शानदार है, देख सकते हो ब्लैक और बीच कलर इसके साथ यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे डोर पे देखेंगे तो यहाँ पे लेदर फिनिशिंग जरूर मिल जाता है, बढ़िया है, बहुत अच्छा फील होता है, प्रीमियमनेस इसी से आता है। यहाँ पे देखेंगे तो चारों के चारों पावर विंडो यहाँ पे मिलता है। ड्राइव वाला ऑटो डाउन ऑटो अप मिल जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो है देख सकते हो विंडो लॉक करने वाला बटन हो गया, ये सेंटर लॉकिंग का हो गया, ये मिरर फोल्ड करना और ये एडजस्ट करने का बटन हो गया। सिल्वर कलर में डोर लीवर हो गया, देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिनिशिंग मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बोस के स्पीकर्स है, तो बोस की बैजिंग जरूर यहाँ पे मिलता है, एक प्रीमियम फील आता है इससे। यहाँ पे जो है इसके अम्ब्रेला होल्डर, नीचे बॉटल होल्डर यहाँ पे मिलता है कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे ट्विटर्स भी डोर पे मिल जाते हैं। तो ये है कार का डोर के बारे में। अब जो है इसका सीट की बात करते हैं कार की। तो यहाँ पे सीट जो है वो लेदर फिनिशिंग के साथ यहाँ पे मिलता है, प्रॉपर जो है लेदर फिनिशिंग होता है, एक प्रीमियम कार में होना चाहिए वही यहाँ पे मिलता है। और ये जो सीट है ये वेंटिलेटेड सीट यहाँ पे मिलता है, यानी कि सीटों से यहाँ पे हवा ज़रूर यहाँ पे आती है, तो बहुत सही है। ऑन ऑफ करना है तो यहाँ पे बटन यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो। और यहाँ पे ये सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ज़रूर मिल जाता है, देख सकते हो, लेकिन ये 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होता है। 4 वे यानी आगे पीछे और रिक्लाइनिंग यहाँ पे मिलता है। बाकी अप डाउन करना है तो वो मैनुअली यहाँ पे होता है। सीट के साइड में भी एयर बैग है, यानी 6 एयर बैग के साथ है, और GT लाइन की यहाँ पे बैजिंग हो गई। एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और रियर के भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे आते हैं। रियर में अभी जाके दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप वाला बटन मिल जाता है, इंजन ट्रैक्शन डिसेबल करने वाला बटन, पार्किंग सामने वाला इसको ऑफ करना है, और यहाँ पे देखेंगे तो हेडलाइट लेवल करने वाला बटन यहाँ पे मिलता है। तो ये सारे बटन्स यहाँ पे ज़रूर मिल जाते हैं। अब अंदर बैठते हैं, फिर अंदर का माहौल दिखाते हैं आपको। डोर को बंद कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मैं अंदर बैठ चुका हूँ, और इसका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम लगता है। यहाँ पे जो है इसका स्टीयरिंग देखेंगे तो फ्लैट बॉटम के साथ यहाँ पे मिलता है, और साथ ही साथ लेदर रैप्ड है। और यहाँ पे जो नीचे है लिखा हुआ है, यहाँ पे GT लाइन की बैजिंग यहाँ पे भी की गई है, सही लग रहा है। म्यूज़िक के कंट्रोल्स इधर जो है एडास कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल और MID कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो है पेडल शिफ्टर ज़रूर मिल जाता है, सही है, मतलब ऑल फीचर जो है इसमें ज़रूर मिल जाता है। टिल्ट स्टीयरिंग के साथ यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे इसके जो है वाइपर जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक वाले यहाँ पे मिल जाता है, और इधर जो हेडलाइट्स ये भी ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाते हैं। क्लस्टर बहुत ही बेहतरीन से यहाँ पे मिलता है, एक जो है प्रीमियम कार में होना चाहिए डिजिटल क्लस्टर, तो वो यहाँ पे ज़रूर मिल जाता है। देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन सा यहाँ पे लग रहा है। एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पे क्लस्टर मिल जाता है, बहुत शानदार है, प्रॉपर डिजिटल है। यहाँ पे स्पीडोमीटर है, ये डिजिटल है, लेकिन जो है डिज़ाइन ऐसे करा गया है एनालॉग जैसा दिखता है। RPM मीटर ये भी जो है डिजिटल यहाँ पे शो करता है। बीच में जो है इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, डिस्टेंस टू एम्पैटी और किलोमीटर वगैरह जो देखना है वो आप देख सकते हैं इसमें। बाकी जो है इसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर वगैरह सब कुछ आता है। बहुत सही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे मिल जाता है। अब जो है इसका म्यूज़िक सिस्टम की बात करते हैं। म्यूज़िक सिस्टम जो है यहाँ पे बढ़िया सा मिल जाता है।
म्यूज़िक जो है यहाँ पे बहुत अच्छा ही मिलता है, क्योंकि इसमें बोस के स्पीकर्स यहाँ पे मिलता है, और जो टच स्क्रीन यहाँ पे मिलता है वो HD इंफोटेनमेंट सिस्टम है। HD इंफोटेनमेंट यहाँ पे 10.25 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, बहुत सही है। लेकिन इसमें आपको जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले यूज़ करना है तो वायर कनेक्ट करना पड़ता है। बाकी जो कनेक्टिविटी जो फीचर आता है, किया कनेक्ट फीचर, वो यहाँ पे मिल जाता है, देख सकते हो। ऑटो डिमिंग IR भी मिलता है, टेलीमेटिक स्विचेस यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। और किया कनेक्ट वाला फीचर यहाँ पे मिल जाता है। ये एडास का कैमरा हो गया, कुछ इस तरीके से है इसका म्यूजिक सिस्टम। हैज़र्ड लाइट वाला बटन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो AC के जो है कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। और ये AC वेंट हो गया, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है। सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट है, तो उसको ऑन ऑफ करने के लिए बटन से यहाँ पे जरूर मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा, देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। और क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, यहाँ पे बहुत सही मिल जाता है, देख सकते हो आप। बहुत बढ़िया क्वालिटी यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे करते हैं इसको बंद। और यहाँ पे जो है इसके नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लस्टर चेंज जो हो रहा है इसका मूड्स की वजह से है। नॉर्मल, इको और स्पोर्ट्स मूड यहाँ पे मिल जाता है, साथ ही साथ ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है। स्नो, मड और सैंड में अगर आप चलाना चाहते हो तो इसमें अगर इस मोड में चलाओगे तो बढ़िया चलता है। यहाँ वायरलेस चार्जर ज़रूर मिल जाता है, बहुत सही है। यहाँ पे देखेंगे नीचे थोड़ा स्पेस, Type-C पोर्ट, USB पोर्ट, 12 वोल्ट आउटपुट। और यहाँ पे देखेंगे कार की कीज़, बढ़िया सा यहाँ पे कीज़ मिल जाता है, देख सकते हो। यूनिक सा है, जो बटन्स है वो यहाँ पे प्लेस्ड है। यहाँ पे लॉक, अनलॉक और होल्ड वाला बटन और बूट ओपन करने वाला बटन यहाँ पे मिल जाता है। होल्ड से क्या है, गाड़ी आप चाबी से ही स्टार्ट कर सकते हो, दूर से ही, तो दूर बैठे ही कार को स्टार्ट करके कार को ठंडा भी कर सकते हो आप, तो सही है, बढ़िया है। यहाँ पे देखिए इसका ट्रांसमिशन यहाँ पे जो मिल रहा है, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करी थी मैंने, तो ऑटोमेटिक जो है 6 स्पीड यहाँ पे आता है। और यहाँ पे देखेंगे तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड्स यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देखेंगे हैंड ब्रेक तो कुछ इस तरीके से है, कुछ कप होल्डर यहाँ पे दिए गए हैं। आर्म रेस्ट यहाँ पे मिल जाता है, देख सकते हो, या हैंड रेस्ट बोल लो। यहाँ पे अंदर थोड़ा स्टोरेज भी मिलता है, वॉलेट वगैरह रखने के लिए, बहुत सही है। और इसमें मिल जाता है प्योरीफायर, मतलब एयर प्योरीफायर इसमें मिल जाता है, वो भी AQI डिस्प्ले के साथ है, देख सकते हो। कितना एयर की क्वालिटी कितनी क्लीन है वो यहाँ पे स्क्रीन पे शो करता है, कुछ इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे शो कर रहा है 48 पे है। तो जितना नंबर कम होता है उतनी ही एयर की क्वालिटी वो इम्प्रूव होती है। तो यहाँ से बंद कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी ग्लव बॉक्स देखेंगे तो ग्लव बॉक्स जो है यहाँ पे डिसेंट स्पेस का यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देखिए तो IRVM की बात मैंने कर ली थी। यहाँ पे प्लेन सनवाइज़र, लाइटें वगैरह ये हेलोजन बल्ब के साथ यहाँ पे आ रहा है। सनग्लासेस होल्डर हो गया, कुछ इस तरीके से इसमें मिलता है भाई सनरूफ। तो कोई एक ऐसा फीचर्स नहीं है जो इस कार में नहीं आता है, यानी सारे फीचर जो है इस कार में दे दिए हैं। बहुत अच्छी गाड़ी है और प्राइस रेंज बहुत सही है, जिस प्राइस में मिल रहा है एक जेन्युइन फीचर के साथ ये गाड़ी मिल रहा है। तो कर देते हैं इसको बंद फिलहाल के लिए। और नीचे जो बंद करना है तो ऐसे स्लाइड करके बंद करना पड़ता है। इधर देखेंगे तो वैनिटी मिरर जरूर मिल जाता है। तो ये है कार का इंटीरियर, मैंने आपको सारी चीज़ें मैंने दिखा दिया है। अब इसका रियर कैबिन स्पेस वगैरह एक बार चेकआउट करा देता हूँ कैसा कुछ है। तो पहले मैं इस सीट को जो है एडजस्ट कर लेता हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग, फिर पीछे चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले ये नज़र आएगा आपको, ये जो है बड़ी SUV में मिलता है वो फीचर आपको कॉम्पैक्ट SUV में दिया गया है, काफ़ी सही है। यहाँ पे देखेंगे तो सिल्वर कलर में डोर लीवर, पावर विंडो वाला बटन, यहाँ पे लेदर फिनिशिंग यहाँ पे मिल रहा है, बीच कलर के साथ बॉस के स्पीकर्स यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बॉटल होल्डर यहाँ पे मिल जाता है, कुछ इस तरीके से डोर डिज़ाइन किया गया है। सीट देखेंगे तो सीट यहाँ पे भी जो है लेदर रैप्ड सीट्स यहाँ पे मिलते हैं, एडजस्टेबल हेडर्स के साथ है। और 60-40 स्प्लिट फीचर यहाँ पे ज़रूर मिल जाता है, बहुत सही है। स्पेसेस वगैरह बहुत सही यहाँ पे मिलता है, एक बार बैठ के देखते हैं। तो जैसे मैं अंदर बैठता हूँ तो यहाँ पे स्पेस बहुत सही यहाँ पे मिल जाता है, हेड रूम भी सही मिल रहा है, लेग रूम भी बढ़िया है, सीट बैक पॉकेट यहाँ पे दिया गया है दोनों साइड में। रियर AC वेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस्ड है, देख सकते हो आप, बहुत सही लग रहे हैं। और यहाँ पे जो है Type-C पोर्ट यहाँ पे दो मिल जाता है, फ़ोन रखने के लिए होल्डर भी दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल कुछ इस तरीके से मिल रहा है, कोई भी हुक्स वगैरह नहीं है, लेकिन इस साइड में हुक ज़रूर मिल जाता है। तो ये है कार का रियर इंटीरियर। अब चलते हैं कार के इंजन की तरफ। तो इंजन कैसा इसमें मिलता है वो आपको बताते हैं। बहुत सही और एक पावरफुल इंजन इस कार में मिलता है। यहाँ से पहले बोनट को ओपन कर लेते हैं। ये है इसका इंजन, देख सकते हो कुछ
जाना पहचाना सा इंजन यहाँ पे मिल रहा है। ये जो है काफ़ी बेहतरीन इंजन यहाँ पे मिल रहा है। CIDI 6V लिखा हुआ, 6 वॉल्व है। सीसी यहाँ पे 1.5 लीटर का यहाँ पे मिल जाता है। और जो टॉर्क है इसमें, वो टॉर्क जनरेट करता है 250 Nm का टॉर्क। और जो पावर प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, तो 115 PS का पावर यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो सही है, ज़बरदस्त है, काफ़ी रिफाइंड इंजन यहाँ पे मिलता है। इसीलिए देखो ऊपर जो है इंसुलेशन भी नहीं दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो है रिफाइंड लेवल बहुत अच्छा यहाँ पे मिलता है। इधर जो है ब्रेक फ्लूइड हो गया, यहाँ पे कूलेंट हो गया, वाइपर वाला यहाँ पे पानी पड़ता है। तो ये है किया की सोनेट का GT लाइन वेरिएंट। GT लाइन यानी GTX प्लस वेरिएंट भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये कितने में आता है? इतने सारे फीचर्स तो यहाँ पे मिलते हैं, कितने में आ रहा है? एक्स शोरूम कीमत की बात करेंगे तो 15,54,900 इसका एक्स शोरूम कीमत है। बहुत सही प्राइस है। इस प्राइस में इतने अच्छे से फीचर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अब एक चीज़ और रहेगी, इसकी माइलेज वो कितना यहाँ पे मिलता है? तो माइलेज भाई 24.10 की एमपीएल का माइलेज यहाँ पे क्लेम होता है, यानी 24 की एमपीएल का माइलेज है। बहुत शानदार है। आपको कैसी लगी गाड़ी कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।